हेलो जी, सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैं ये बात बताने की कोशिश की थी कि भगवान इस वायुमंडल के अंदर किस तरह से विद्यमान है। बाबा मस्तनाथ के स्टैचू और शिव जी के स्टैचू को मैंने कंपेयर करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और इनको कितना टाइम हो गया, किस तरह से इनकी आत्माएं वायुमंडल में विद्यमान है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा रही है। जैसे कि हमारा जो सारा वायुमंडल है वो 5 चीज़ों से मिलकर बना है: भूमि, गगन, वायु, अग्नि, जल या नीर। और हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। और शरीर के अंदर एक ऊर्जा के रूप में आत्मा विद्यमान रहती है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान हर इंसान के अंदर है। शुरू से ही बोलते हैं कि भगवान हर इंसान के अंदर है। तो आप इन चीज़ों को रेट कर सकते हो कि जो पवित्र आत्माएं होती हैं वो वायुमंडल के अंदर विद्यमान रहती हैं। अब एक चीज़ और इसमें छोटी सी मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हम पूजा करते हैं, आप पूजा करने के तरीक़ों को थोड़ा सा दिमाग में लाइए कि हम भगवान की पूजा कैसे करते हैं। और अपने जो अब हमारे घर में या किसी भी परिवार में कोई भी आदमी जो अपना शरीर त्याग देता है क्योंकि वो हमारा प्रिय होता है, हमारी उनके अंदर आस्था होती है अपनी फैमिली मेम्बर के ऊपर में। जैसे ग्रैंडफादर है या उनके भी फादर हैं, तो उनको ये चीज़ें मैंने अपनी फैमिली में देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि जब मेरे चाचा जी के या मेरी दादी जी एक्सपायर हुई थी, तो मेरे चाचा जी ने क्या करते थे कि दादा दादी की मूर्ति के आगे कुछ रोज़ की 2 रोटियां रखते थे और जोत अगरबत्ती करते थे। तो ऐसे ही हम भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन जो हमारे फैमिली मेम्बर में सबसे अच्छे कह लो या जिन्होंने अच्छे कर्म करे हैं या जो सबके चहेते होते हैं, या यूँ कहो कि उन्होंने अपने परिवार में सब लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, उनकी तरफ से पूरे परिवार में उनसे किसी को शिकायत नहीं रहती, तो वो तो पूरे ख़ानदान के लिए एक भगवान का ही रूप होते हैं। और उनको फिर लोग पूजने लग जाते हैं, अपने परिवार में पूजते हैं, क्योंकि उनका इतना बड़ा क्योंकि जो पवित्र आत्मा होती है ना, उसका लेवल पाने के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है और इसके लिए बहुत पेशेंस और बहुत कुछ चाहिए। ये जो पवित्र आत्मा बनने के लिए है ना, इसके लिए त्याग चाहिए, त्याग ज़रूरी है। और तो तब जाके कोई आत्मा पवित्र बन जाती है। उस आत्मा की किसी के साथ ज़िंदगी में कोई बहस या कोई दुश्मनी नहीं होती है, उसको कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसमें पवित्र आत्मा का लेवल बहुत हाई लेवल का है। और आप इसकी ताकत देखिए पवित्र आत्मा की कि इसका लेवल कितना बड़ा है। जो ये पवित्र इतने सारे जो भगवान हैं, ये शरीर के रूप में सब इन्होंने जन्म लिया है और अब तक इनको लोग पूजते आ रहे हैं। अब तक लोग इनकी पूजा कर रहे हैं क्योंकि इनके कर्म ऐसे थे। ये पवित्र आत्मा से भगवान के रूप में वायुमंडल के अंदर आ गए हैं और जिनको हम भगवान कहा लेते हैं। और भगवान का मतलब आपको पता है, भूमि, वायु, गगन और ये सब चीज़ें जो मैंने पहले बताई हैं। तो आज का बस इतना ही बताऊंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेकर आऊँगी मैं इससे रिलेटेड। तब तक के लिए नमस्कार।